नमस्कार मित्रों। आज के जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है और जो सब लोग जानना भी चाहते हैं, क्या देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं? आते हैं तो वो है क्या? इस विषय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग मत हैं। उसी को जानने के लिए हम आपसे विस्तारपूर्वक इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि 49 तरह की हवा होते हैं, पवन कहते हैं उसको। उनमें से एक देव पवन होता है। ये जिसके शरीर में आती हैं वो सुख समृद्धि वैभव प्रदान करती हैं, या कहा जाए जिससे जैसा कहा जाए वैसा ही कर देती हैं। लेकिन ये कब तक करेंगी? जब तक आदमी निस्वार्थ कार्य करेगा, किसी से एक सिक्का तक नहीं लेगा, तब तक यह बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उनके हर कार्य में सिद्धि हो जाती है। अब उसे आप देवी कहें या कुछ कहें, लेकिन शास्त्र में इसको पवन का नाम दिया है, देव पवन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके अलावा जो 38 प्रकार के पवन हैं, उनमें से प्रेत रूप भी पवन उसमें है, प्रेतत्व भी है, छल आदि जो भी हवाएं, इसको भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकतर लोगों की यह धारणा होती है मुझ पे ये चीज़ें, लेकिन हो सकता है उसमें कोई प्रेतत्व आया हो, और प्रेतत्व कभी सच नहीं बोलता। ये बात और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि प्रेतत्व कभी सच नहीं बोलता। वो अभी कहेगा मैं देवी हूँ, अभी देवता, अभी कुछ मेरी पूजा कर दो तो मैं चले जाऊँगा। जबकि शास्त्र में कह रखा है अगर प्रेतत्व ऐसे जाता ही नहीं है, उसको प्रेतत्व की योनि में 1000 वर्ष तक की नरक की यातना प्रेतत्व में भुगतनी पड़ती है। तो इसका कारण, और दूसरी चीज़, हमारे लोगों ने आज प्रेतत्व को भगाने के लिए तरह तरह कर करके बातें कर। ठीक है, अपना अपना जो चीज़ है, ज्ञान है सब चीज़, लेकिन क्या शराब पी करके, मीठ मांस अंडा खा करके प्रेतत्व भागेगा? बलिदान कर करके क्या प्रेतत्व जाएगा? उसमें तो एक प्रेतत्व और भी लगेगा। भाई, तुमने एक आत्मा को दुखी कर रखा है, एक आत्मा को तुमने बिना मौत के मौत दे रखी है, तो उसका भी प्रेतत्व आपको लगेगा। और उसके अलावा आप लोग उसको ये ध्यान देने की वाली बात ये है कि जब समुद्र मंथन में 5वीं चीज मंथन करते हुए वारुणी निकली, वारुणी का मतलब शराब, मदिरा, वो जब निकली तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं देवताओं सावधान कि वारुणी निकल रही है, सुरा निकल रहा है, तो इसको देखना भी नहीं। तो देवताओं ने स्थान छोड़ दिया, पितरों ने वो स्थान छोड़ दिया। तो अब जो उसको पिएगा, उसका पान करेगा, तो उसके शरीर में तो स्वतः ही असुर और प्रेतत्व का वास हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगला चीज़ आता है। एक बार शिवजी कह रहे हैं कि मेरी जो परम प्रिय जो भक्त है, वो माता पार्वती से कह रही है कि हे जगदम्बा, तू मेरे शरीर में आकर प्रवेश कर, क्योंकि तू मेरे बहुत परम मोह है, मैं तुम्हें अपने शरीर में धारण करना चाहता हूँ। तो उस समय माता जगदम्बा कह रहे हैं भोलेनाथ, वो ठीक है, सब चीज़ सही है, लेकिन मैं जब धारण किसी शरीर पे करती हूँ ना, शरीर बहुत असमंजस में पड़ा, मुझे धारण करने की क्षमता किसी ऐसे सब में मेरे उसको धारण करने की क्षमता नहीं है।
तो तब भगवान कह रहे हैं एक बार प्रयोग तो कर लो। तो माता एक योगिनी जो होती है, भगवान योगिनियों में से एक योगिनी भगवान शंकर के नाखून से प्रवेश करती है और इतना तेज दर्द होता है भगवान को कि शरीर को फटने लग जाता है। उस समय ऐसी स्थिति में भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे जगदम्बा, आप बाहर आ जाओ, क्योंकि आपको धारण करना मेरे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको धारण माँ करती है। संसार का धारण, सबको अब धारण माँ करती है, इसलिए उसको एक नाम पृथ्वी भी कहा गया है। तो तब उस समय जब भगवान शिव जगदम्बा को धारण नहीं कर पा रहे, तो क्या साधारण सा लोग जो चाउमीन मोमो खाते हैं वो क्या भगवान को या आदि शक्ति भगवती को धारण कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली बात यह है कि हमने देखे उच्च कोटि के संत जो कभी निराहार रह कर करके जंगल में पर्णपति खा कर करके रहते हैं, तब भी उनको निरंतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझ पे देवी वास कर रही है, मुझ पे देवता वास कर रहे हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ ये लोग बागों ने ये मान लिया है कि अपने सर पे मुझ पे देवी आती है, मुझ पे देवता आते हैं। 2-2 मिनट में देवी आना, 2-2 मिनट में देवता आना, फिर उसके बाद उससे कहना तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो नहीं होता, तो उसका कारण क्या है? उससे एक तो हमारे धर्म की हानि होती है और दूसरा लोग बागों का विश्वास उठता है, क्योंकि मूर्ख लोग तो समझते हैं वाकई ही ये देवी है, ये शक्ति है, ये सब। अगर ऐसा होता, अगर देवी के एक भ्रुकुटी हिलने मात्र से पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है, फिर इनके कहने से क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं यह ठग फ्रॉडपना करने में आ गए हैं। इसलिए आदि शक्ति की जो शक्ति होती है वो अनंतकालीन शक्ति होती है। उसकी शक्ति के भी वो उसके नाम से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि धर्म के प्रति आस्था रखें, अपने परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखें। अगर वह परमात्मा चाहे तो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। बल्कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास मत करें जो कह दें कि मैं तेरे को ये करवा दूंगा, मैंने ये कहा मेरे से। ये सब एक छल है, कपट है, जिस पर ये चीज़ें होती हैं, जिनमें अनंत परमेश्वर की कृपा होती है। वो मौन हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसी प्रकार से, कैसे? जिस प्रकार से गूंगा को अगर मीठा फल तो दे दिया, उस फल को उसने ग्रहण करा और फल ग्रहण करने के बाद उसका स्वाद तो चखा और स्वाद की वह बातें नहीं बता पाया कि यह फल कैसा है, लेकिन मन में हर्षित हो रहा, क्या स्वाद है, कितना मीठा है। उसी प्रकार से परमात्मा जब मिलता है ना दोस्तों, उसे अनंत सब कुछ मिल जाता, फिर वह उसका गुणगान नहीं कर सकता, वो उस योग्य नहीं रहता। उसको फिर संसार से मोह खत्म हो जाता, एक मोह बहता है, वह उसी में तत्पर रहता है, उसी पर निरंतर रहता है। इसलिए हम एक ही चीज़ कहते हैं कि आप परमात्मा पर असीम कृपा करते रहें। आप परमात्मा के असीम कृपा पात्र हो, लेकिन देख करके तो देखो, जान करके के देखो, एक बार परमात्मा आएंगे और संसार की यह भूल भुलैये और माया में मत फंसो। आज भी परमात्मा है, अभी भी है, हर समय है, बस देखने की एक स्थिति हो। जय माता भवानी।